तो अगर आपने एसए को अभी से रटना शुरू कर दिया है तो जे के एग्ज़ाम से आप पहले ही बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, मेरा नाम है एजेंट सर और जे के सभी नाइट्स को मेरा सलाम। भाई अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आप ऐसे ले लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में लिखाएंगे, कुछ लेटर्स आप याद कर लेंगे एग्ज़ाम में लिखाएंगे, तो शायद आप टीयर 2 की रेस से बाहर हो जाएंगे, जहां पर एक एक नंबर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा और काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा आपके एसे और लेटर राइटिंग में, जिसके बाद से क्या होगा कि आप कई सौ रैंक पीछे चले जाएंगे और फिर जितनी कम सीटें हैं उसमें आपका सिलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ वो पूरे 30 दिनों की कैसे तैयारी रहेगी। मान के चलिए 1 महीने में आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। आज मैं टाइपिंग पर भी बात करूंगा कि किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट कैसे कैसे क्या देनी है, क्या क्या रहता है टाइपिंग टेस्ट के बारे में, उस पर भी हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि 30 डेज का जो प्लान है, 30 डेज का जो हमारा प्लान है वो क्या है। तो आप देख पाओगे कि एक रॉन्ग स्ट्रेटजी क्या है। इफ यू आर मगिंग ऐसे यू आर ऑलरेडी फेलिंग। तो आप तो बाहर होते जा रहे हैं। अगर आपने आज से ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया होगा, कुछ टॉपिक उठा लेता हूँ, फटाफट पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, यही लिख के आ जाऊंगा। दिस 30 डे स्ट्रेटजी कैन टेक यू टू द सिलेक्शन लेवल। ये आपको सिलेक्शन लेवल पर लेकर के जाएगा। कैसे, वो जरा ध्यान से सुनते रहना। देखो कई बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत हल्के में लिया है कि ये जो कुछ भी बताते हैं इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई पूरी वीडियो देख लेना और ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो आपको भी पता है कि कंटेंट किसने आके कितना क्या दे दिया आपको। देख लो जे का अगर कोई कंटेंट मेरे जो चैनल पर है, ठीक है, रिसेंट में इस साल अगर आपको किसी ने उतना कंटेंट पढ़ाया है स्पेशली, और जो अभी भी मैं पढ़ाने के लिए लग रहा हूँ, जो स्ट्रेटजिक वीडियो प्रॉपर लेकर के आ रहा हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी आपको चैनल पर मिल रही है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ, कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करेंगे कि आप ऐसे रटना शुरू कर देंगे। राइटिंग की प्रैक्टिस आप बहुत कम करेंगे। आपको लगेगा पहले सब याद कर लेता हूँ फिर लिखना शुरू कर दूंगा एक दिन, और एक दिन के बाद वो सब कुछ मुझे आ जाएगा, जो मैं याद किया रहूंगा मैं उसको लिख दूंगा। लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहीं आपको लगे ऐसे लिखने के नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखने के नहीं, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के नंबर होते हैं, ठीक है। नहीं तो वहीं पर अभी ऐसे लिख के आओगे, एक और कैंडिडेट लिख के आएगा, आपके नंबर 20 आएंगे, उसके नंबर 35 36 के आसपास आ जाएंगे। आपको यही नहीं समझ में आएगा मैंने गलती क्या करी है भाई, ठीक है। तो अगर आप टाइपिंग को इग्नोर करोगे तो आप फिर बाहर हो जाओगे। आप मान लो टीयर 2 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर दो, लेकिन अगर आपने टाइपिंग पर काम ही नहीं किया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस एग्जाम में फेल होने से आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। टाइपिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइपिंग में जो एक चीज है वो क्या है कि टाइपिंग में जो मेन समस्या होती है बच्चों को, वो ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले टीयर 2 का पेपर दे लेते हैं, अच्छा रहा तो टाइपिंग भी दे ही लेंगे। नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? पहली बात तो पेपर टू स्क्रीन आपका जो पेपर होना है, ऑलमोस्ट तय है कि पेपर टू स्क्रीन ही आपका पेपर होगा, ठीक है। सो आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में लगभग मान करके चलो कि 4000 के आसपास, मतलब 3500 से 4000 के आसपास उसमें आपको कीवर्ड्स दिए रहेंगे सारे, ठीक है। इतने वर्ड्स आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। इतना पूरा टाइप नहीं करना होता, कहीं आपके प्राण अभी थक जाएं, ठीक है। तो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप 10 मिनट तक लिखोगे तो आप सोच लो कि मतलब 10 मिनट में आपका 35 वर्ड पर मिनट बनना चाहिए, तो आप कितना ज़्यादा लिख पाओगे वर्ड्स और कितनी आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ एक्यूरेसी की, तो आपकी एक्यूरेसी जो मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड है वो 0% है। 3% वो जो कहते हैं इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3% में आपको वो कैसे बाहर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी 100% रखने का पूरा प्रयास करना है। एक आध गलतियां हो जाएंगी वो ठीक है, बट आप 3% दिमाग में लेकर मत चल लेना कि 3% तो एरर अलाउड है, 3% तो हम गलतियां कर सकते हैं। अगर आप 3% का सोचोगे तो फिर आप अगली बार फिर से 1500 रुपए का फॉर्म भरोगे और फिर से पेपर दोगे, ठीक है भाई। अगर है 1500 रुपए तो अच्छी बात है, 2-3 प्लेटफॉर्म पे कोर्स भी खरीद लेना, ठीक है, और देते रहो ऐसे पैसे हर जगह। अब बात कर लेता हूं कि एरर आपको बिल्कुल नहीं करना है, 100% एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको घर पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करना शुरू करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे पेपर प्रिंट कर ले आएंगे, वो टाइप करना शुरू कर देंगे। किसको क्या करना है वो बात जरा ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्स उनके नहीं निकलते जो बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम्स उनके निकलते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली मेहनत करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर दो, पर फिर भी जिसने आपसे थोड़ी सी कम भी मेहनत करी बट स्ट्रेटेजिकली काम करा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। अगर ऐसा ही होता तो गधा जो है ना वो सबसे बेहतरीन माना जाता
और शायद बैल भी, और ऐसे बहुत सारे जानवर, और स्पेशली जो हमारे देश में या विदेशों में लेबर हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी हो जाते या शायद IAS IPS बन जाते। मजदूरी अलग चीज होती है भाई, स्ट्रेटेजिक अलग चीज होती है। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप स्टडी करोगे तो ही फायदा है। नाउ मैं बताता हूं कि किसको टाइपिंग कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहली बात, मेरे एक व्यूअर हैं लगातार, वो कह रहे थे कि सर टाइपिंग पे वीडियो लेके आओ, तो पहले तो इस पर देख लेना, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। स्किप कर दोगे तो फिर शायद हो सकता है आपको ये वीडियो मतलब बाद में देखने पर पछतावा भी हो कि हाँ शायद पूरा देख लेना चाहिए था। दूसरी बात है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगा कि अपने चैनल पर आपको मैं फ्री क्या चीज प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कि सर अगर बात करते हैं, पहली बात, अगर कोई ऐसा है जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है, मतलब अभी उसके 20 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और एक कैंडिडेट आपका ऐसा होगा जिसके अभी से ही 30 प्लस होंगे, 30 वर्ड पर मिनट। कोई ऐसे होंगे जो 35 से 40 के बीच में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 40 से 50 के बीच में भी होंगे। अब ध्यान देना, इनका जो है, ये जो बच्चे हैं जो 40 से 50 के रेंज में आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना, इनको बस एक काम ये करना है कि प्रिंट करा के ले आना है पेपर्स और डेली प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना और एक्स्ट्रा, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी 40 से 50 के रेंज में अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है 35 वो एग्जाम में कर देंगे। अगर 45 तक आप चले गए तो चांस रहेगा, बढ़िया अच्छा खासा रहता है कि अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं तो आपका चांस रहता है कि हाँ आप एग्जाम में 35 तो क्रॉस कर ही देंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप 35 पे अटके पड़े हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, अब ध्यान देना कि आप ये प्रिंट करा के ले आओ पेपर्स, और स्क्रीन मतलब अपना वर्ड पे टाइप कर लो या क्या बोलते हैं उसको, नोटपैड पे आप टाइप कर लो, दो में से एक जगह आपका टाइपिंग होता है, वर्ड पे कर लो या नोटपैड पे कर लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सर कौन सा कीबोर्ड वगैरह लेना है, वो मैं बता देता हूं अभी आपको। दूसरी बात कि सर ये जो लोग हैं इनको सिर्फ टाइपिंग करनी है, इनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना है टाइपिंग के बारे में। दूसरी बात, जो लोग यहाँ रेंज कर रहे हैं वो भी ये काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये दोनों को, तो देखो भाई अगर आप 30 वर्ड पर मिनट आपकी मतलब अभी एक्यूरेसी मतलब 30 वर्ड पर मिनट अगर आपकी अभी स्पीड चल रही है, तो आप क्या करो, आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी मेहनत करके पहुंच जाएंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो आपकी जब 35 वर्ड पर मिनट आ जाएगी तो ये 40 जाने में ना प्राण हिल जाते हैं, तुरंत स्पीड नहीं बढ़ती कि आज 35 है कल 36 और फिर 37 और फिर 40 और फिर 45, ऐसे नहीं बढ़ती है, टाइम लगता है, मेहनत लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, ठीक है, हमारे यहाँ कंप्यूटर का सेंटर भी है, तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं। ये बात शायद आप थोड़ा लेट समझ पाए। नाउ अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इसमें आती है 30 वर्ड पर मिनट प्लस में, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है टाइपिंग पर। अगर आपके अच्छे नंबर हैं टीयर 1 में और आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको ये जो है ना मिनिमम 2 घंटे रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। होगा क्या कि थोड़ा सा आपका ये दुखना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा दर्द होगा, ये भी दर्द हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है फोर आर्म्स भी आपके दर्द होने लग जाएंगे कुछ टाइम तक, बाकी फिर धीरे धीरे आप सेट हो जाओगे, आराम से कर लोगे, घबराना नहीं है। 20 वर्ड पर मिनट जिनकी आ रही है, जिनकी इससे भी मान लो कम हो, वो समझ लो कि काफी चैलेंजिंग टास्क उनके लिए होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जल्दी से अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको मिनिमम मतलब मान करके चलो 3 घंटे की टाइपिंग आपको रिक्वायर्ड रहेगी। अब आपको ये लगेगा कि हाँ 3 घंटा यही करेंगे तो बाकी क्या करेंगे जीवन में, तो देखो भाई अगर ऐसा ही होता तो फिर बहुत लोगों के एग्जाम्स भी निकल रहे होते और बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होते, लेकिन यही दिक्कत हो जाती है, स्ट्रेटेजिकली काम करते नहीं है। आपकी जो स्टडी है, ठीक है, अगर आप स्पेशली जेजे पे फोकस कर रहे हो तो 1 घंटे आप टाइपिंग करोगे, उसके बाद 2 घंटे आप पढ़ाई करोगे, फिर 1 घंटे टाइपिंग करोगे, फिर थोड़ा रेस्ट ले लोगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर स्टडी करोगे आप, एंड देन फिर 1 घंटे की टाइपिंग रात में कर लेना। मतलब 3 घंटे की टाइपिंग आपकी रिक्वायर्ड है, आपको करना ही है। लेकिन आपको टाइपिंग करनी कैसे है वो ध्यान दो। मान लो अगर आपको ठीक से टाइपिंग नहीं आती तो पहले कीज वगैरह अंडरस्टैंड करना सीख लो कि कैसे कीज वगैरह आप अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से हम कीज को अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ अब आप ये बोलोगे सर अगर कीज को अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो देखो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, बाबा टाइपिंग करके एक सॉफ्टवेयर है, बाबा टाइपिंग, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मिलता है, ये क्रोम पे मिल जाएगा आपको, बाबा टाइपिंग करके, काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसका एक मैं रिव्यू जरूर डालूंगा, हालांकि मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इनको जानता हूँ, लेकिन हाँ बाबा टाइपिंग का जो है वो सिस्टम बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप बेगिनर हैं। अगर आप बेगिनर नहीं है और अगर आप इस रेंज में आते हैं फिर आपको किसी जगह पर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो आप बाबा टाइपिंग पर जाकर के क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस
कर सकते हैं। और यहाँ से आपको फ्री फंड में एकदम बेहतरीन सुविधा मिल जाती है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसमें आपके पास सिस्टम रहता है कि आप वहाँ पे मतलब जो स्क्रॉल वगैरह होता है वो सारा मतलब ऑटो स्क्रॉल वो ऑफ कर सकते हैं, आप एग्जाम मोड में पेपर दे सकते हैं आप। बट वो स्क्रीन टू स्क्रीन रहता है तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, और जब स्पीड थोड़ी सी जनरेट हो जाएगी फिर आप स्क्रीन टू पेपर प्रैक्टिस करने लग जाना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कुछ लोग पूछेंगे सर स्पेस अलाउड है कि नहीं? सब कुछ अलाउड रहेगा, क्यों अलाउड नहीं रहेगा? स्पेस अलाउड रहेगा। ठीक है सर, बैक स्पेस अलाउड रहेगा, बैक स्पेस बिल्कुल अलाउड रहेगा, बैक स्पेस अलाउड रहेगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आप लिख रहे हो, आपने क्या किया, एक वर्ड गलत लिख दिया। अब आप फटाफट फटाफट बैक स्पेस करके यहां तक आ रहे हो, माउस लेकर के जा रहे हो, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तुरंत डाउन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने वर्ड पर मिनट आप तुरंत नीचे चले जाते हो, आपको आइडिया भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है भाई कि आपको कोशिश करनी है कि गलतियां ना हो, इसको अभी से सुधारते हुए चलना है। वहां पर अगर आप करेक्ट करने जाओगे ना, आप पीछे हो जाओगे, आप बहुत पीछे, और इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा ना कि आपकी स्पीड अपने आप डाउन हो जाएगी, हाथ वाथ कांपने लग जाते हैं बच्चों के। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन ना आए इसके लिए जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% रहनी चाहिए, और एरर जो आपका मैं लेकर के चलूंगा वो 0%। ठीक है, इसके लिए जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जो भी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, वो हम आपको कैसे प्रोवाइड कराएंगे बताते हैं। देखो भाई, एग्जाम को अगर मैं बाकी ब्रेकडाउन अगर करूं तो आप देख पा रहे हो कि एसे काफी इंपॉर्टेंट, प्रेसी जिसको आप लेटर तो अब आगे चलते हैं और यहां से आप देखेंगे क्या एग्जाम का जो ब्रेकडाउन है वो कैसे हम करते हैं, यहां पर आप ध्यान देना। अगर एसे की बात करोगे तो एक थिंकिंग टेस्ट है आपका, एसे आपका एक थिंकिंग टेस्ट है। ग्रामर की बात करोगे तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि ग्रामर का जिसमें रोल है वो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट यस कि कुछ पॉइंट्स पर आपको लग सकता है। लेटर की बात करेंगे तो एक फॉर्मेट टेस्ट है कि हाँ वो फॉर्मेट आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में आप इस तरीके से काम करेंगे, आपको आना चाहिए। टाइपिंग जो कि एक डिसिप्लिन टेस्ट है कि हाँ ये चीज आप तरीके से डिसिप्लिन्ड है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए क्या जरूरी है, वो आपके एग्जाम का ब्रेकडाउन जरूरी है। तो आपके एग्जाम का ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से हमने किया है। अभी मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूं, ठीक है, कि किस टाइप के कीबोर्ड आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है भाई, तो कीबोर्ड एक बार सर जी दिखा दीजिए। तो देखो भाई, ये आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स नहीं खरीदने, ज्यादातर सेंटर्स पर जो कोर्ट के एग्जाम्स होते हैं वहां पर जो कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं वो ज्यादातर फ्लैट ही होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट कीबोर्ड आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। अगर किसी जगह पे सेंटर चला जाए तो हो सकता है आपको ऐसा कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा जहां पर ये कीज जो होते हैं वो उठे उठे से होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो कीज दिखेंगे वो उठे हुए दिखेंगे। ठीक है भाई, ये हो सकता है आपको दिख गया हो प्रॉपर, ये उठे उठे कीज। तो आपको एक तो मतलब अगर ये वाला है आपके पास तो आप मतलब कोशिश करना कि इस पर प्रैक्टिस करो। और अगर इन केस आपको फ्लैट वाला मिल जाए तो जैसे ये भी थोड़े से उठे हुए हैं, ठीक है, ये भी थोड़े से उठे हुए हैं, लेकिन कोर्ट के एग्जाम में आपको इससे भी थोड़े से और ज्यादा फ्लैट कीबोर्ड मिलते हैं। ठीक है, मतलब इससे भी ज्यादा फ्लैट, आपको पता नहीं चल पाएगा स्मूथनेस की, मतलब मैं ए पर हूं, एस पर हूं, डी पर हूं, है ना। तो इसके लिए बेहतरीन रहेगा कि आप लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो आपको कीबोर्ड में पता चल जाता है, उठा उठा सा मिल जाएगा, लेकिन वहां पर जो आपको कीबोर्ड्स मिलते हैं वो बहुत ज्यादा ही फ्लैट हो सकते हैं। और ऐसे केस में क्या होगा ना कि आपको मतलब पता नहीं चल पाएगा और आप कीबोर्ड देखते ही पहले ही डर जाओगे कि इस पर तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। तो ज्यादातर सेंटर्स पर फ्लैट कीबोर्ड्स मिलते हैं कोर्ट के एग्जाम्स में। ठीक है, अगर एसएससी की टाइपिंग होती तब आपको चांस जो मिलता है वो मिलता है ज्यादातर ऐसे वाले हार्ड वाले कीबोर्ड्स पर। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो बस दो तरीके के कीबोर्ड आपके पास होने चाहिए, एक आपके पास हार्ड होना चाहिए, एक आपके पास सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और कंपनी पे नहीं जाना है। जितना फ्लैट कीबोर्ड मिल जाए उतना ही ठीक है। फ्लैट पे वो मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि फ्लैट पर ही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले 1 से 10 दिन तक आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि सर डेली आप क्या करो, डेली आप अपना एसे जो है वो प्रिपेयर करो, लिखना शुरू करो। बेसिक ग्रामर आप पहले पढ़ डालो। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ पॉइंट्स पे आप तैयार कर लो बेसिक ग्रामर आपकी, एंड टाइपिंग स्टार्ट कर दो। टारगेट अभी आपको स्टार्टिंग के, ये उन लोगों के लिए भाई जिनकी स्पीड बहुत कम है, उनका रहेगा कि अगले 10 दिन में आप 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका क्या रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं फेज 2 में। ये 11 से 20 बाकी के 10 दिन में आपको लेटर राइटिंग पर फोकस करना है। ठीक है, और ये तो आपके एग्जाम में आ नहीं रहा है, टाइम डिप्रेसिव वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक, हाँ ये करना है कि टाइपिंग जो आपका है उसमें इंप्रूवमेंट जो होनी चाहिए वो 35 से
40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बात करता हूं। फेज थर्ड में क्या है, डे 21 से 30, अगले आपके जो 10 दिन बचेंगे उसमें आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन आप खुद ही करोगे, क्योंकि कर सकते हैं आप खुद से भी, आपको पता है कि आप मदद ले सकते हैं किसी की या कैसे भी। और टाइपिंग आपका 40 प्लस का टारगेट रखिए नेक्स्ट के 10 डेज में, और आप करिए। तो आपको अगर 50 तक लेकर के चले गए फिर तो मतलब कोई टेंशन ही लेनी, बट हाँ अगर आप 40 क्रॉस कर रहे हैं तो आपके हाईली चांसेस रहेंगे कि आप इस टेस्ट को पास करेंगे। ठीक है, और उसको होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी ये पेपर लेने वाले हैं। ठीक है, इनकी स्पीड जिस तरीके से अभी चल रही है। बात करते हैं कि एसए का आपको छोटा सा डेमो देता हूं कि जैसे एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं तो हम बैच क्यों लेंगे। तो मैंने बोला कि बात तो ठीक है, अगर सच में आपको सारी चीजें यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हैं तो बिल्कुल आपको मतलब वहीं पर पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं कि फ्री में जो चीजें अवेलेबल हैं और जो चीजें पेड में अवेलेबल हैं दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरी बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो टीचर्स हैं वो मतलब बेकार कंटेंट यूट्यूब पर देते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी पढ़ाता हूं यूट्यूब पर। लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें जब फ्री में अवेलेबल होती हैं तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बैच इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि मुझे सिर्फ सीरियस लोग चाहिए जिनके पीछे मैं मेहनत करूं, लगूं। क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाओ भी, मेहनत भी करो, और लोग उल्टे पुल्टे कमेंट्स ऐसे करके बताते हैं ऐसा वैसा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको जो मैं यहाँ चीजें समझाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत रेलेवेंट है, और आप उस चीज को जैसे देख पाओ देख सकते हो। अच्छा, बात करते हैं ऐसे कि अगर एक डेमो आप देखिए, जैसे एक लाइन है कि अगर आप लिखना शुरू करते हो बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसका बाकी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ऐसे का। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया कि क्या, जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट। मान लो आपने इस लाइन से शुरुआत की, एक टॉपिक जैसे पिछली बार का आपका जो टॉपिक आया था वो इसी से रिलेटेड था, जुडिशरी से रिलेटेड था, एक टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड था और एक आपका पेंडेमिक से रिलेटेड था। तो इसमें क्या बनता है क्वेश्चन कि भाई जो जुडिशरी है ना तो वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया, ठीक है, वहीं पर एक कैंडिडेट लिख रहा है कि जुडिशरी एक्ट्स एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब आप ये देखो कि ये तो भाई 8वीं क्लास का भी बच्चा लिख देगा ना, वो तो 8वीं क्लास का बच्चा भी लिख देगा। ऐसे ऐसे तो वही लिखता है कि जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यही लिख करके आ जाओगे। एक कैंडिडेट जिसको हम ये सिखाते हैं कि भैया जुडिशरी एक्ट्स एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये समझने की बात है, ये रटने की बात नहीं, ये समझने की बात है कि जुडिशरी क्या है, गार्डियन ही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने मोरालिटी जो भी मोरल्स हैं उनके सबके जो सुरक्षा करता है वो कौन करता है भाई, वो हमारी जुडिशरी ही तो करती है, हमारे सभी हितों की रक्षा करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें मेंशन्ड हैं उन सभी चीजों की रक्षा कौन करती है, वो करती है जुडिशरी। तो वो गार्डियन है कि नहीं है। ठीक है भाई, अब बड़ी गलतियां क्या है, बिग मिस्टेक्स क्या है कुछ, ऐसे को याद कर लो तो भाई आप तो रिजेक्ट ही होने वाले हो। नो टाइपिंग वैसे ही रिजेक्शन है, नो स्ट्रक्चर तो रिजेक्शन है। ये सारी चीजें बिना तैयार किए चले जाओगे तो हो ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बैच लेते हो, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हो तो आपको हम क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ये आपको एक फ्री इंटरव्यू एक एक्सेस देगा टीयर 4 के लिए। ठीक है, अब कुछ लोग आके अलग से इंटरव्यू का बैच लॉन्च करेंगे, मैं वो सब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बैच लॉन्च कर रखा है, उसमें अगर आप एनरोल करते हो तो कुछ आपको और फायदे मिल जाएंगे वहां से। जैसे टीयर 4 के लिए इंटरव्यू के लिए आपको कहीं कुछ नहीं तैयार करनी पड़ेगी, आपको हमारे चैनल पर ही आपको इंटरव्यू तैयार करा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कराएंगे। अभी हम सिक्योरिटी असिस्टेंट के और ACIO के बच्चों का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू तैयार करवा रहे हैं। तो आप टीयर 4 की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे कर पाओगे। मतलब आपको टीयर 2 के लिए बैच लेना है और उसी में सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब भाई इतने सस्ते में आपको क्या ही दे देंगे हम। ठीक है, और क्या ही दे देंगे, फ्री टाइपिंग प्रैक्टिस मटेरियल है जो आपको प्रैक्टिस मटेरियल देंगे। पिछली बार का जो आया था टाइपिंग टेस्ट वो था केस था दिल्ली हाई कोर्ट का ही कोई केस था जिसमें माँ और बेटे का कोई केस था, उसी से रिलेटेड। ठीक है, अब हाँ टाइपिंग में एक चीज ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि सभी कीज उसमें इस्तेमाल होती हैं ऑलमोस्ट, जैसे इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन वगैरह हो गया, काफी कुछ चीजें यूज होती है, नंबर्स भी यूज होते हैं, इसलिए इसकी टाइपिंग थोड़ी सी हार्ड होती है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइपिंग प्रैक्टिस मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उसको प्रिंट आउट करके प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा डेली राइटिंग प्रैक्टिस और इवेल्युएशन वो अपने चैनल पर होगी, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि किस तरीके से हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, 1-on-1 डिस्कशन करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां अच्छे से समझाएंगे, किसकी क्या गलतियां आ रही हैं वो भी हम बताएंगे। क्लासेस कल से ही शुरू हो रही हैं। ठीक है,
और बात करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड पूरा प्रिपरेशन प्लान रहेगा जिसमें आपको सही तरीके से सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और आप ये देख करके चलो कि आप टियर 2 के लिए अगर हमारे पास बैच लेते हो जिसकी फीस आपकी 399 रुपीज है, ठीक है, 399 रुपीज है जिसकी फीस। जो हमारा जो कोर्स था वो 599 रुपीज का था और इसको हमने लॉन्च किया 399 रुपीज में। और इसमें भी हम आपको क्या दे रहे हैं, दो चीजों का फ्री एक्सेस दे रहे हैं। एक तो टियर 3 का आपको एक्सेस दे रहे हैं, टियर 3 का भी आपको एक्सेस मिल रहा है जिसमें आपको फ्री टाइपिंग मटेरियल प्रोवाइड की जा रही है और साथ के साथ आपका इंटरव्यू जो है वो भी क्या रखा जा रहा है, फ्री रखा जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें आपको 399 रुपीज में दी जा रही हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने से मतलब इतने सस्ते में आपको कोई ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा फिलहाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास बस 3-4 दिन और बच रहे हैं, उसके बाद वो स्लॉट बंद कर दी जाएगी। कुछ लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।